अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सब खैर व आफियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करते हैं तमाम हज़रात खैर आफियत से होंगे। आज एक नया सबक लेकर के हाज़िर हुआ हूँ आप तमाम हज़रात के सामने। सबसे पहले आप ये देखें, आपको ये नज़र आता होगा है ना, ये हम रख देते हैं, इसका काम इंशाअल्लाह बाद में आएगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, मैंने ये आज नक्श बनाया है। देखें, ये नक्श मैंने बनाया है और इस नक्श का काम मैंने सूरह फातिहा का बताया था कि सबसे पहला काम ये है कि सूरह फातिहा का जो नक्श है उसको किस तरीके से भरना है। आज हम बताएंगे आपको इंशाअल्लाह कि आप किस तरीके से जो है आदत निकाल सकते हैं। आदत निकाल सकते हैं। आदत का मतलब ये है कि अलिफ का एक होता है और अलिफ, अब उसमें हमको लिखना है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी कि अलिफ और लाम और हा और उसके बाद मोबाइल दो गुला, अलिफ लाम हा मीम, इस तरीके से जितने भी अल्फाज हैं तमाम अल्फाजों को जो है हम आदत निकालेंगे। तो आदत निकालने के लिए सबसे पहले आप ये देखना है कि कितने हरूफ आ रहे। अल्हम्दु का कितने हर्फ आए। अल्हम्दु में हर्फ आ गया 5। अब 5 का जो है आदत कितना है, किसी का आदत 7 आ जाता है, किसी का आदत 9 आ जाती है, किसी का आदत 3 आ जाता है, किसी का 1 आ जाता है। तो ये जो आदत है तमाम मिला करके और अल्फाज कितने बनते हैं, जैसे मैंने एक खाना में यहाँ पर 3 ही अल्फाज लिखे हैं। आप देख सकते हैं 786 को हटा करके 3 ही अल्फाज हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। अभी जो ऐड किया हुआ है शायद आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, है ना, क्योंकि मार्कर से हमने लिखा है। तो ये अल्फाज निकालने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अब इसमें कितने अल्फाज आए। अब इसका जो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के हिसाब से, यानी कि अगर आपका अल्फाज हो जाता है 200 300 या कुछ ज़ायद या कुछ कम, इस तरीके से कुछ ज़ायद या कुछ कम होते हैं, तो ये तमाम अल्फाज जो आपके होते हैं तो एक खाना में आपको पूरी आयत का भरना होता है। बाज़ जगह, और बाज़ जगह जो होती है वो छोटी आयतें होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी के पेट में दर्द है, उसकी दुआ है कि ला फ़ीहा ग़ौलुन वला हुम अन्हा युनज़िफ़ून। अब इसका एक ही आयत है और खाना यहाँ पर हमने 9 तैयार किया हुआ है या 10 तक खाना तैयार किया हुआ है या फिर 8 खाने हैं, यानी कि खाना भी आपको उसके बारे में बताया जाएगा इंशाअल्लाह। इस तरीके से तैयार की जाती है। तो आपको सबसे पहले ये हिसाब लगाना है कि आपको किस तरीके से जो है इस आदत में भरना है और ये आदत कितने खाने का होता है, ये भी आपको बताया जाएगा इंशाअल्लाह। तो हम इस खाना में यानी कि एक आयत को भरेंगे और ये 9 खाना भरना है। कितने आदत करके हमारा हिसाब बनेगा, उस आदत को सबसे पहला काम है आपको आदत याद करना। आदत याद करने का इंशाअल्लाह आप कमेंट में जिन जिन साथी को, जिन भाइयों को, बहनों को या जिन हजरात को आदत याद करनी है, आदत का पूरा तरीक़ा इंशाअल्लाह हम बताएंगे। वो कमेंट में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमको आदत इंशाअल्लाह याद करनी है। कमेंट के बारे में भी आदत के बारे में भी आप एक वीडियो डालें तो हम इंशाअल्लाह आदत के बारे में, बाद लोगों को आदत मालूम होती है और आदत मालूम होने के बाद जो है होता क्या है कि आदत मालूम है लेकिन भरे किस तरीके से मालूम नहीं। मैं यहाँ पर भरने के बारे में बता रहा हूँ। तो आदत के बारे में भी हमको बनानी चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो आप लोगों में तादाद कितनी है जिनको आदत याद करना है या फिर तादाद कितनी है कि आपको भरना है, दोनों हजरात ही कमेंट बॉक्स में बताएंगे इंशाअल्लाह। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो आदत हमने तैयार की है, ये जो आदत नक्श तैयार की है, ये नक्श है 5 आयतों का। आप देख सकते हैं ये 5 आयतों का नक्श है। 5 आयत यानी कि सूरह बकरा की जो 5 आयतें हैं वो 5 आयतों की मैंने आदत तैयार की हुई है। आप देख सकते हैं, देखिए ये 5 आदत की जो आयत है, 5 आयत की जो आदत है ये तैयार किस काम में लगेगा और कहाँ पर। इसकी जो 5 आयत हैं ये आदत मैंने यहाँ भरा हुआ है।
اب اس کی آخری کی 5 آیت کی عدد اور لگے گی، تو ہم نے جو عدد بھرا ہے اس عدد میں کچھ کم اور زائد ہوگی، جیسے کہ مان لیجئے 786 اور پھر 585، دونوں ملا کر کے کتنے ہوئے 786 اب 585، یعنی کہ دونوں ملا کر کے ایک عدد کو ایک خانہ میں ہم نے بھر دیا، تو 2 الفاظ کا ایک کھانے میں آ گیا۔ تو یہاں پر ایک ہی لائن میں یعنی کہ 5 آیت کا عدد آپ بھر سکتے ہیں۔ اب دوسری جو آیت ہوگی یعنی 5 آیت آخری کا جو لینا ہے سورہ بقرہ کی یا پھر بیچ کی یا پھر جس دعا کی عادت لینی ہے تو وہ دعا کا دوسری جگہ آئے گی، یعنی کہ بعض جگہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دعا ہوتی ہے جو قرآن کریم میں آیتیں الگ الگ جگہ پر ہوتی ہیں، ایک دعا ہے اور جیسے کہ قربانی کی دعا ہے تو قربانی کی دعا جو ہے وہ بعض جگہ سے کچھ 7ویں پارے کی ہے، کچھ 8ویں پارے کی ہے، بعض جگہ کی ہیں، تو اس کے لیے کھانا اس حساب سے بنانا پڑتا ہے اور اسی کھانا میں بھرنا پڑتا ہے۔ باقی آپ نقش سلیمانی سے یا بعض جگہ سے آپ کیونکہ ویڈیو تو لمبی ہو جاتی ہیں اور کومنٹ باکس میں آپ لوگ جواب دیتے نہیں، بتاتے نہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم آپ کو کس ادھیم سے کس پرکار سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں، اس لیے تمام حضرات اس چینل پر جڑیں انشاءاللہ، اور ایک ہی ویڈیو بنتا ہے کیونکہ ابھی میں گھر پر ہوں، انشاءاللہ میں مسجد جاؤں گا تو 2-3 دن کے بعد تو انشاءاللہ وہاں پر میں پوری ویڈیو اور صبح و شام ایک ویڈیو انشاءاللہ اس مادھیم سے ہم بتائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، اور آج میں نے یہ آپ کو جو بتایا کہ یہ سورہ بقرہ کی 5 آیت کی تھی، کیونکہ سورہ فاتحہ کا پوری ہو چکی تھی، اور جن حضرات کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کسی بھی جگہ پر کہیں پر تو آپ ان عادت کو سورہ فاتحہ کی عادت کو یا سورہ بقرہ کی عادت کو یا دیگر بھی ویڈیو ہیں تو ان ویڈیو کو آپ کھول کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور سب سے پہلے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، چینل کو آپ اس میں سے جڑیں، جس مادھیم سے جڑیں، چونکہ میں اتنا جانکار آدمی موبائل کے بارے میں نہیں ہوں، اس کے بارے میں جانکار آدمی ہوں، اس لیے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں، لیکن جس طریقے سے جڑ جائے سبسکرائب کر کے یا جس طریقے سے آپ ان سے جڑیں انشاءاللہ اور پوری اطلاع کریں، اور دھیرے دھیرے ہم بھی سیکھیں گے آپ کے مادھیم سے اور ہمارے مادھیم سے آپ، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔